विकिपीडिया रिपोर्ट्स मर्डर ऑफ सुरजीत अठवाल, तलाक चाहा और जान देनी पड़ी। 1998 ब्रिटेन में रहने वाली सुरजीत कौर अठवाल की कहानी आज भी झकझोर देती है। सुरजीत की शादी जब वह 16 वर्ष की थी, एक भूमिका विवाह के रूप में हुई और उन्होंने अपना जीवन पति और ससुराल वालों के अधीन करना शुरू कर दिया। समय के साथ सुरजीत ने नौकरी हासिल की। वह लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर कस्टम एजेंट बनी और धीरे धीरे अपनी पहचान, आजादी और आत्मसम्मान की तलाश करने लगी। ससुराल वालों को यह बर्दाश्त न हुआ कि तलाक उनके नाम पर कलंक आए। बचन कौर अठवाल सास और सुरजीत के पति सुखदेव सिंह अठवाल ने मिलकर एक साजिश रची। पहला कदम, सुरजीत को भारत बुलाना। उन्होंने कहा कि अगर वह भारत आकर 2 शादियों में हिस्सा ले तो तलाक मंजूर होगा। 4 दिसंबर 1998 को सुरजीत और उनकी सास भारत के लिए रवाना हुए। 5 और 6 दिसंबर को वे 2 शादियों में गए, लेकिन 18 दिसंबर को लौटने की बजाय सुरजीत लापता हो गई। ससुराल वालों ने कहा कि किसी और पुरुष के साथ भाग गई। कुछ को यह बताया कि उन्होंने भारत में वहीं रहने का निर्णय लिया, लेकिन ये दावे झूठ थे। वास्तव में सुरजीत को दवाई देकर बेहोश कर गला घोंटकर मार डाला गया और उनका शव नदी में फेंक दिया गया, लेकिन आज तक उनका शव नहीं मिला। कानूनी लड़ाई लंबे समय तक चली। 2007 में बचन कौर अठवाल और सुखदेव अठवाल को हत्या और षड्यंत्र के दोषी ठहराया गया। बचन को आजीवन कारावास के साथ न्यूनतम 20 वर्ष की सजा दी गई। सुखदेव को न्यूनतम 27 वर्ष, लेकिन 2009 में ब्रिटेन की कोर्ट ऑफ अपील ने उनकी सजा को कुछ कम किया। बचन का न्यूनतम अवधि 15 साल कर दिया गया। इस केस की खास बात यह है कि यह ब्रिटेन में पहली बार हुआ जब एक ऑनर किलिंग, वो भी विदेश में की गई। उसके दोषियों को ब्रिटिश कोर्ट ने सजा सुनाई। सुरजीत की बेगुनाही और उनकी लड़ाई आज भी अनसुनी नहीं हुई। उनकी कहानी से आवाज उठी उन लाखों महिलाओं की जो अपने घरों में डर और दबाव में जी रही हैं। इस कहानी ने दुनिया को दिखाया कि सम्मान की कसौटी पर एक महिला की जिंदगी क्यों तोड़ फोड़ दी जाती है।